नमस्ते, स्वागत है कौटिल्य बलरामपुर में। आज हमारे जो चर्चा का विषय है वो है कि सरकार के द्वारा 53 दवाइयों की एक पूरी की पूरी लिस्ट निकाली गई है और बताया गया है कि ये 53 दवाई अपने क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। कौन कौन सी दवाई हैं? दवाई संख्या 53 है, सबको बता नहीं सकते, एक दो को बता देते हैं जो फेमस हैं। जैसे पैरासीटामॉल, ये अपने क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। दूसरा दवाई जो एसिडिटी के लिए उपयोग किया जाता है, पेंटॉप डी होता है ना, वो भी अपने क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया है। तीसरी दवाई मेकमॉर्फिन, ये किस काम के लिए है? ये डायबिटीज़ के लिए है। ये भी अपने क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया है। अच्छा, ये टेस्टिंग करता कौन है? ये टेस्टिंग करता है उस संगठन का नाम है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। इसके द्वारा ये टेस्टिंग की गई। और ये टेस्टिंग कोई ये नहीं कि ये मतलब 5 साल 10 साल के बाद में की जा रही है, ये हर महीने अपनी टेस्टिंग करता है और जो दवाई फेल हो जाती है उसका एक बैच नंबर जारी कर देता है और एक गाइडलाइंस जारी कर देता है कि इस बैच नंबर की दवाई, जैसे पैरासीटामॉल है तो जो मार्केट में जितनी भी पैरासीटामॉल दवाई बिक रही है, ज़रूरी तो नहीं कि वो सबकी सब खराब हैं, बिल्कुल नहीं है। उसमें जो इस बार ये जो अभी जल्द में टेस्टिंग की गई, यही सिर्फ दवाई खराब है। तो सबकी सब जो मार्केट में बिक रही है पैरासीटामॉल, वो सबकी सब खराब नहीं है। जैसे एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इस टाइम पर मार्केट में जितनी भी पैरासीटामॉल दवाई बिक रही है वो सबकी सब खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो टेस्टिंग की जाती है, पहले इस टेस्टिंग के क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। ये टेस्टिंग जो किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय, अभी हमने बताया है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। ये 3 कैटेगरी डिवाइड किए हैं अपना, मुख्यतः 3 कैटेगरी है इनकी, और उन 3 कैटेगरी में इन दवाइयों को रख देते हैं। जैसे एक होता है स्प्यूरियस ड्रग। इसमें क्या होता है? इसमें उन दवाइयों को रखा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर बताते हैं, बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे, आसान भाषा में समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। स्प्यूरियस ड्रग वो होता है, जैसे मान लो कि सिप्ला एक कंपनी है और वो बहुत विश्वसनीय है। वो अगर कोई दवाई बना रही है तो लोग आंख बंद करके और उस कंपनी की दवा को परचेज कर लेते हैं, और डॉक्टर भी मेनली वही सलाह देते हैं। लेकिन क्या किया जाए, जैसे कोई दूसरी कंपनी, अभी नई कंपनी है जो बाजार में जिसका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, वो क्या करे कि सिप्ला के पैकेजिंग के थ्रू अपनी दवाई को बेच दे। उसको किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है? स्प्यूरियस ड्रग। आई बात समझ में? तो जो फेक पैकेजिंग होता है वो स्प्यूरियस ड्रग की कैटेगरी में आ जाता है। 3 कैटेगरी हमने बताया, तो पहला हो गया स्प्यूरियस ड्रग, और दूसरा है पुअर क्वालिटी ड्रग। इसमें क्या होता है, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जो एक दवाई जैसे पैरासीटामॉल बनाई जा रही है तो किसी एक चीज़ या एक पदार्थ के द्वारा बना दी जा रही हो। कम से कम कुछ मतलब कई पदार्थ मिलकर बनाए जाते होंगे। तो जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये क्या करती हैं कि मुनाफाखोरी के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए कोई एक पदार्थ की मात्रा को कम डाल देते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। बस वो क्या हो जाता है, वो पुअर क्वालिटी के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन देखो, दोनों की दोनों जो हमने कैटेगरी बताई, एक तो स्प्यूरियस ड्रग की कैटेगरी बताई और एक हमने पुअर क्वालिटी ड्रग की कैटेगरी बताई। इन दोनों से हेल्थ पर कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन हाँ, जैसे पैरासीटामॉल में अगर जिस पदार्थ की मात्रा को एक अनुपात में पड़ना चाहिए और वो अगर नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पैरासीटामॉल की जो मतलब कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो उसका बस यही इतना इम्पैक्ट पड़ता है। और एक तीसरा जो कैटेगरी है, यही क्वालिटी टेस्टिंग वाली कैटेगरी को हम बता रहे हैं। तीसरा जो है वो है एडल्ट्रेटेड ड्रग। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो डायबिटीज़ की दवा बनाई जा रही है और उसमें क्या किया जाए कि जैसे जो पदार्थ एसी लॉक बनाने में किया जाता है, उसी पदार्थ को डायबिटीज़ वाले में डाल दिया जाए, तो ये हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। और ये आ जाता है किसमें? एडल्ट्रेटेड ड्रग में। और ये जो 53 प्रकार की जो दवाइयों की लिस्ट निकाली गई है,
इसमें से जो अच्छी खबर है लोगों के लिए, जो उपभोक्ता लोग हैं, हम लोग हैं जो यूज करते हैं पैरासीटामॉल, पेंटाप-डी, इन सब चीज़ों को, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ये सब जितनी भी दवाइयाँ हैं ये बताया जा रहा है भी कि ये पुअर क्वालिटी की हैं। माने कि इसमें जितना मात्रा, जैसे पैरासीटामॉल में जितना मात्रा डालना चाहिए था उतना मात्रा का उपयोग नहीं किया गया। बस यही इतना साधारण सा बात है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव मार्केट में फैलाया गया है वो गलत फैलाया जा रहा है कि सब के सब। हाँ, एक चीज़ और अभी बता दें जो बच रहा है, ये जो संगठन है, हमने अभी जो बताया है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ये जैसे अभी टेस्टिंग हुई तो ये अपने जो टेस्टिंग में फेल हो जाती हैं उन दवाइयों की बैच नंबर जारी कर देता है। आप इस वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, अगर पैरासीटामॉल या कोई भी दवाई यूज कर रहे हैं तो अलग अलग उसका बैच नंबर जारी कर दिया गया है कि इस बैच नंबर की दवाई को आपको नहीं लेना है। ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। तो बाकायदा गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि ये सब पुअर क्वालिटी की दवाई हैं, इसको बाजार में ना लाया जाए। नहीं तो देखो निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसका असर नहीं पड़ रहा है तो उसको लेने से हमें क्या फ़ायदा। तो जाहिर सी बात है कि वह बाजार में आए ही ना। और ये सब किया गया है ज़्यादातर मुनाफाखोरी के लिए और इसमें कुछ नहीं किया गया है। तो बस यही समझाना था मेनली। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने इसमें मेनली हमें 3 ही चीज़ों को, स्प्यूरियस ड्रग, पुअर क्वालिटी ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, ये जो 3 कैटेगरी है यही समझाना था। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा।